साथ सरकार जानती है कि महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही है वो सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है। आज महाराष्ट्र में जो जाति, धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी की जा रही है, जो दंगा भड़काने की कोशिशें की जा रही है, जो स्टेज के ऊपर खुले आम मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि हम मस्जिदों में घुस कर मारेंगे। तो दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं दानिश अली पवार, हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम बिग न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बात पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आज की तारीख में अगर संविधान का कोई पूरी तरीके से पालन कर रहा है और पूरी तरह से संविधान पर चल रहा है, वो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। क्योंकि आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर एक जो संत हैं देवगिरी महाराज, उन्होंने एक हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुस्ताखी करी, जिसको लेकर मुस्लिम लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। उसके बाद बिल्कुल संविधान को मानते हुए बहुत सारे मुसलमानों ने उनके खिलाफ FIR कराई। करीब 60 FIR हैं जो उन महाराज के खिलाफ मुस्लिमों की तरफ से और गैर मुस्लिमों की तरफ से भी हो चुकी हैं। लेकिन 60 FIR के बाद भी उनको पूछताछ तक के लिए भी नहीं बुलाया गया है। आप और हम ये सब जानते हैं कि अगर एक तहरीर भी थाने में दे दी जाए किसी के खिलाफ, तो पुलिस उस पर फ़ौरन एक्शन लेती है, उसको फ़ोन करके या जाके खुद उठा के लाती है और उससे बात करती है। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है, 60 FIR होने के बाद भी उस आदमी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो मुस्लिम लोग हैं संविधान का पूरी तरह से पालन क्यों कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीके से महाराज ने एक बयान दिया हुजूर के खिलाफ, तो मुस्लिमों की तरफ से किसी भी तरह की कोई अभद्र भाषा का प्रयोग या कोई फसाद या दंगा नहीं हुआ। सब ने उनको बर्दाश्त करा और संविधान का सम्मान करते हुए सब ने, जो भी उलेमाए हैं या जो भी मेंबर हैं, सब ने उनके खिलाफ FIR करे। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, एक 100-200 आदमी के करीब एक थाने में शहजाद जो उनके लीड कर रहे थे, थाने में महाराज के खिलाफ तहरीर देने के लिए गए, FIR कराने के लिए गए, जहां पर पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी करी और वहां पर लाठीचार्ज हुआ और आपस में उनके अंदर झगड़ा हो गया और पथराव हुआ। उस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शहजाद की करीब 20 करोड़ रुपए की जो कोठी थी, जो उनका मकान था, जो बन रहा था, अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ था, फिनिशिंग उसकी चल रही थी, 20 करोड़ रुपए की कोठी उनकी गिरा दी, सिर्फ एक थाने में तहरीर के लिए। अगर जो 60 FIR महाराज के खिलाफ हुई हैं उन पर एक्शन लिया गया होता, तो शहजाद वहाँ पर क्यों जाते? वो वहाँ पर जाते ही नहीं। लेकिन अब आपने देखा होगा MIM के जो नेता हैं इम्तियाज़ अली जलील, अब उन्होंने एक रैली का आयोजन किया है। जो कल उन्होंने रैली करी है, उसके अंदर लाखों जो मुस्लिम हैं और गैर मुस्लिम हैं। इम्तियाज़ अली के बयान में वो अपने आप बता रहे हैं कि इस रैली के अंदर सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, गैर मुस्लिम भी हैं, और उन्होंने गालियाँ कर के दी हैं। लाखों आदमी जो मुंबई की तरफ गए हैं, जहाँ पर वहाँ पर जाम का भी बहुत बड़ी परेशानी देखने को मिली है, और उन्होंने भी जो अपनी कॉन्फ्रेंस करी है उसमें वो साफ साफ यही बता रहे हैं कि देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। इस तरह से नहीं होगा कि एक के ऊपर 60 FIR होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और उसके बाद भी मुसलमान चुप बैठा रहे। अगर कानून को फॉलो करा जाए तो 60 FIR के बाद, एक FIR के बाद भी अगर एक्शन लिया जाता तो किसी को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने गुस्ताखी करी हुजूर की शान में और कानून ने अपना काम करा, उनको अरेस्ट करा और जो भी कानून की धारा है उसके ऊपर उनको FIR होती और बात वहीं पर वो ख़त्म होती। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मुस्लिम समाज है उसकी बर्दाश्त की बिल्कुल हद को तोड़ा जा रहा है। वो कितना बर्दाश्त कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। कितने ही मकान, अब आप एक घटना जो राजस्थान के उदयपुर में हुई थी, वहाँ पर एक किराएदार ने एक अपराध करा था और मकान मालिक का मकान गिरा दिया गया। देखिए साहब, सरकार जानती है महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही है वो सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है। आज महाराष्ट्र में जो जाति, धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी की जा रही है, जो दंगा भड़काने की कोशिशें की जा रही है, जो स्टेज के ऊपर खुले आम
मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि हम मस्जिदों में घुस कर मारेंगे, तो क्या ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं हो रही है। इस वजह से हमने ये फैसला किया कि हम मुंबई तक जाएंगे और महाराष्ट्र की सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने उस रामगिरी का समर्थन करते हुए ये कहा था की तुझ्या केशालाही आम्ही हात लावू देणार नाही, म्हणजे इसका मतलब ये है कि जो मानसिकता इस रामगिरी की है वही मानसिकता लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं तो हम उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए जा रहे थे कि ये देश चलेगा तो कायदे के हिसाब से, ये राज्य चलेगा तो कानून के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर आप संविधान के हिसाब से कार्य करिएगा। उसमें इस तरीके से किसी एक जाति एक धर्म के हिसाब से काम मत करिएगा। साथ ही साथ हम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये बताने के लिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, एक से एक फाइनेस्ट ऑफिसर्स हमने पुलिस ऑफिसर्स महाराष्ट्र के अंदर देखे हैं। क्या वजह है कि 60 FIRs रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई पुलिस वाला काम करने के लिए तैयार नहीं है, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नहीं लेने के लिए तैयार है कि इनके माई बाप जो है, जो मुख्यमंत्री है, वो आके कहे हैं कि नहीं इसको कुछ करना नहीं है, इसके बाल को भी धक्का लगना नहीं चाहिए। जब उन्होंने कह दिया है तो उनके नीचे के जो प्यादे हैं वो स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को हर रोज गालियां दे रहे हैं। तो हम सिर्फ अकेले मुसलमान जा रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे हिंदू समाज के एक हमारे भाई और बहन ने, उन्होंने 100 गाड़ियां इसके अंदर शामिल कराई, अपने पैसों से उन्होंने 100 गाड़ियां इसके अंदर शामिल करवाए हैं। और सिर्फ उन्होंने ये कहकर करवाए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है वो कायदे कानून संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। आपने जो पहल की है हम आपके साथ। सर कहाँ से वाले हैं तो मौलाना आजहरी के बारे में भी कुछ बात करने वाले हैं या उनको लीगल एड प्रोवाइड कराने वाले हैं? देखिए, हमने कुछ मुद्दे रखे हुए हैं। उन मुद्दों के अंदर हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ ऐसा कानून बने कि जहां पर कोई भी किसी भी जात धर्म या उस धर्म के जो महापुरुष है उनके बारे में कोई भी किसी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो सख्त कानून इसके ऊपर होना चाहिए। दूसरी हमने मांग की है कि ये जो राणे टाइप के पिलुआ छोड़े गए हैं इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ जबान उसके मुंह में है और हम गूंगे मुक्के और बहरे हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं करके। बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है कि हम किसी दूसरे मजहब के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में हम इस तरह की बयानबाजी करें। तीसरा हमने ये कहा है, जो है उन्होंने सिर्फ एक शेर पढ़ा था, उस शेर के अंदर किसी जात का जिक्र नहीं था, किसी धर्म का जिक्र नहीं था, किसी इंसान के बारे में नहीं कहा गया था। उस शेर की बुनियाद के ऊपर 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, वो जेल में है। तो क्या इस तरह का कानून चलता रहेगा साहब कि जिसको जो बोलने की इजाजत हमने दिए है तुम बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, और खास लोगों ने अगर जरा से अभी कुछ कर दे, हम मुंह भी कर दे ले, तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। और वो खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम चले हैं मुंबई की तरफ, जाके तो संविधान देंगे, हमें याद दिलाएंगे कि साहब इससे कब देश चलेगा। कहाँ से लोग आपकी इस रैली में? मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने पहली मर्तबा ये कहा था कि महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं होगी करके। आप नासिक के बाद देखेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं निकली होगी जो आज आपको देखिए। जैसा कि आपने खुद देखा कि प्रेस से जो वार्ता कर रहे हैं इम्तियाज अली जलील, वो सिर्फ कानून की बात करेंगे। देश कानून से चलेगा, कायदे से चलेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश और दुनिया की ताज़ी जानकारी के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल प्राइम बिग न्यूज़। धन्यवाद।